नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रोमार्ट ग्वालियर पर। मैं अजीत सिंह आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूं। किसान भाइयों, आज मैं आपको खेती के 5 ऐसे मूल मंत्र बताऊंगा जिनको अपनाने से आपको अपनी खेती से अच्छा खासा पैसा और कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी। अगर आप कामयाब किसान बनना चाहते हैं तो इन 5 मूल मंत्रों को जानना बेहद ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको सही और पूरी जानकारी मिल पाएगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कहा जाता है किसानी एक घाटे का सौदा है। वर्षों से यही कहावत सुनाई जा रही है। भारत में वर्तमान समय में आधी से ज़्यादा आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन फिर भी खेती को घाटे का सौदा क्यों कहा जाता है? आज तक हम किताबों में जो पढ़ते आए हैं वह किताबों में सिर्फ गरीब किसानों की कहानियाँ कविता के रूप में पढ़ाई गई हैं। फिल्में भी दिखाई जाती हैं, वह भी गरीब किसान पर आधारित होती हैं। लोगों के दिमाग में कूट कूट कर यह डाल दिया गया है कि किसानी एक घाटे का सौदा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में किसानों के पास किसानी से संबंधित बेसिक जानकारी का ना होना, जिस कारण किसान खेती से लाभ नहीं कमा पाता। यदि आप चाहते हो कि किसानी से अच्छी कमाई हो, नुकसान ना उठाना पड़े, तो इन 5 मूल मंत्रों को जानना बेहद ज़रूरी है। किसान भाइयों, यदि आपके पास किसी भी क्षेत्र में अच्छी स्किल होगी तो आप वहाँ पर भी अच्छी कमाई करेंगे। ये निर्भर नहीं करता कि आप खेती करते हैं या जॉब करते हैं या अपना खुद का बिजनेस करते हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि आप स्वयं में परिवर्तन लाते रहेंगे, अपने स्किल को, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, तो आप जरूर सफल होंगे। खेती में इसलिए किसान असफल हो जाते हैं क्योंकि वह ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते आ रहे हैं। यदि आप भी भेड़ बकरियों वाली चाल चलेंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो वर्षों से किसानों का हाल होता आया है। आज आप इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रण लीजिए कि आप अपने अंदर स्किल को बढ़ाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और खेती को एक नए तरीके से करेंगे, या कहें एडवांस तरीके से करेंगे। भले ही आपके पास उतनी पूंजी ना हो, लेकिन जुगाड़ तो आप कर ही सकते हैं ताकि आपकी भी आमदनी बढ़े और देश की इकोनॉमी में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान हो। यदि आप चाहते हैं कि कर्ज से आपको छुटकारा मिले, खेती में आपको घाटा ना सहना पड़े, सिर्फ लाभ ही लाभ हो, तो इन 5 मूल मंत्रों को पूरी ईमानदारी के साथ पालन करना है। पहला मूल मंत्र है किसान भाइयों, आप अपने खेत में जाइए और अपनी मिट्टी को पहचानिए। किसी भी फसल की बुआई करने से पहले अपनी मिट्टी का pH मान अवश्य चेक करें। किसान अक्सर यह गलती करते हैं कि एक फसल की खेती करने के बाद फिर दूसरी फसल की खेती करता है और फिर तीसरी और चौथी। यही प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन मिट्टी से कोई नहीं पूछता कि उसे किस न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। उसमें आयरन की कमी है या फिर सल्फेट की कमी है या फिर नाइट्रोजन की कमी है या जिस भी उर्वरक की कमी हो, मिट्टी की आवश्यकता को पूरी करना चाहिए। मिट्टी अंदर ही अंदर रोती रहती है और किसान भैया से कहती रहती कि मेरे अंदर यह कमी है, लेकिन किसान भैया तो अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं और एक फसल की खेती करने के बाद दूसरी फसल की खेती भी, तीसरी फसल की खेती करता रहता है और कभी भी मिट्टी की जांच नहीं कराता है कि मिट्टी में क्या क्या कमी है, ताकि अगली फसल बोने पर उस फसल से अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सके। मिट्टी का pH चेक करने के लिए आप अपने खेत के चारों कोणों से और मध्य से एक एक मुट्ठी मिट्टी लीजिए और उसका परीक्षण करवाइए और ये जानकारी लीजिए कि आपके खेत की मिट्टी में किसकी कमी है और किसकी अधिकता है। इसके साथ साथ आप अपने खेत में जिस भी बोरवेल से पानी की सिंचाई करते हैं उस पानी का भी परीक्षण करवाइए। इससे यह पता चल जाएगा कि खेत की मिट्टी और जिस भी बोरवेल से पानी की सिंचाई करते हैं उस पानी का pH मान कितना है। किसान भाइयों, दूसरा मूल मंत्र है, गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। इससे आधी समस्या तो इस जुताई से ही खत्म हो जाती है। दीमक, घास, कीट पतंग, इन सभी का कड़ी धूप लगने के कारण खात्मा हो जाता है, जिस कारण आपको महंगे महंगे केमिकल खरीद कर उसका छिड़काव फसल में करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसान भाइयों, तीसरा मूल मंत्र है, आप ज़्यादातर यही प्रयास कीजिए कि आप अपने खेत में ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करें। इससे आपके खेत की गुणवत्ता बनी रहती है, साथ ही आपके खेत का pH मान भी संतुलित रहता है। गर्मियों में गहरी जुताई करने के बाद अपने खेत में ढैंचा की बुआई कीजिए अथवा आप कोई भी दलहनी फसल लगा दीजिए और उस फसल की शुरुआत में अच्छी ग्रोथ कीजिए और जब फसल 3 से 4 फुट की हो जाए तो उस फसल की जुताई करवा दीजिए रोटावेटर से या किसी भी उपकरण से। यह खेत को बहुत अच्छा लाभ पहुंचाएगा। ऐसा करने से खेत में अधिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और फसल का उत्पादन भी बेहतरीन होगा। किसान भाइयों, चौथा मूल मंत्र है,
अपने देश में ट्रेंड के पीछे भागने या कहें भेड़ बकरियों वाली चाल चलने की आदत बहुत बुरी है। पड़ोसी किसान किस फसल की खेती कर रहा है वह भी उसी फसल की खेती करेगा। एक बात का हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके पास 2 एकड़, 1 एकड़ या उससे भी कम खेत हैं तो आप सिर्फ सब्जी वर्गीय फसलों की ही खेती करें और सब्जियों में भी आप कम से कम 2 या 3 फसलों को लीजिए। कभी भी एक सब्जी की खेती ना करें, इसमें आपको नुकसान देखना पड़ सकता है क्योंकि मंडियों में सब्जियों के भाव में उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी किसी सब्जी या फसल का भाव बहुत ही अधिक हो जाता है और कभी एकदम कम हो जाता है, जिससे किसान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप 3 या उससे अधिक सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें ताकि यदि एक सब्जी वर्गीय फसल का भाव कम मिले तो दूसरी का अच्छा मिल सके। और आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके क्षेत्र में खेत की मिट्टी के अनुसार आप जिस सब्जी वर्गीय फसल की खेती करने जा रहे हैं उसकी कौन सी वैरायटी इस कंपनी की सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है, वही वैरायटी का बीज का चुनाव करें। अब बात करेंगे जिन किसान भाइयों के पास 5 एकड़ से अधिक जमीन है या बड़े जमींदार हैं तो आप अपने कुछ खेतों में गेहूं, मक्का, कपास या धान जैसी फसलों की खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ क्षेत्र में सब्जी वर्गीय फसलों का भी चयन करें। कुछ क्षेत्र में प्रोटेक्टिव फसलों को लगाइए जैसे पॉली हाउस में लगाया जाता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, 5वां मूल मंत्र है, भारत में अधिकतर छोटे किसान हैं जिनके पास कम क्षेत्रफल के खेत हैं और यह सभी किसान 2 ही फसलों को सबसे अधिक महत्व देते हैं, एक धान की फसल, दूसरी गेहूं की फसल। प्रत्येक वर्ष बार बार यही फसल की खेती करते रहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके खेत की गुणवत्ता बनी रहे, उसकी सेहत बनी रहे, तो बार बार एक ही फसल की खेती ना करें। जिस भी फसल की खेती करें उससे अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो एक ही फसल की खेती बार बार ना करें, हमेशा बदल बदल कर फसलों की खेती करें, जिससे फसल की उत्पादन भी अधिक होगा और खेत की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और खेती में नुकसान भी नहीं उठाना पड़ेगा। आपकी आमदनी भी बढ़ेगी जिससे आप अपनी ज़रूरतें, अपने कर्ज और अपने शौक भी पूरा कर सकते हैं और एक सफल किसान बन सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। किसान भाइयों, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।